सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम था मिसलेनियस, जिसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रह गए थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में समझा दिए गए थे। अब क्वेश्चन 5 से शुरुआत करते हैं। What is an array formula? What is the procedure regarding array formula in Excel? तो array formula होता है कि जब हम मल्टीपल डेटा पे वर्क करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे सपोज हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमारा डेटा अभी कॉलम वाइज है और हम इसी डेटा को रो वाइज लेना चाहते हैं। तो हम एरे फार्मूला के ज़रिए किस तरीके से करेंगे। एरे फार्मूला का मतलब है एक साथ सभी फार्मूले को अप्लाई करना। तो यहाँ पर जैसे 4 सेल की वैल्यू ली गई है, तो हमने कहीं भी सिलेक्शन ले लिया और वहाँ पर 4 सेल को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं फार्मूले का, जैसे इक्वल ट्रांसपोज। क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली और हमारा डाटा है वर्टिकली, तो ट्रांसपोज का मतलब होगा जो कॉलम में डाटा है वो हमारा रो में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि हमने पहले सिलेक्शन कर लिया था, फिर ट्रांसपोज फार्मूला लगाया और जो वैल्यू को हमें रो में चाहिए उसको हमने पहले सिलेक्शन दे दिया। और ध्यान रखना है कि हमें एंटर नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है, क्योंकि एरे फार्मूला को जो पेस्ट करा जाता है वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से पेस्ट करा जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करा, तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी कॉलम वाइज थी अब हमारी यहाँ पर रो वाइज आ गई है। और एरे फार्मूला लगाने का एक बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी वैल्यू डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको मैसेज दिखाई देगा, यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे, यानी कि आप कोई भी एरे का वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि आपका शीट एक तरीके से प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो फिर हम किस तरीके से इसे एडिटिंग करें या किस तरीके से मॉडिफाई करें। तो उसके लिए सपोज़ मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ नंबर 5, और मुझे यहाँ पर 5 तक की वैल्यू ट्रांसपोज करानी है। तो इसी फॉर्मूले में हम एडिटिंग कैसे करेंगे। एडिटिंग करने के लिए हमें फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, और हमने एक आखिरी का सेल और एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हमने इससे पहले कॉलम में 5 भी लिखा है, तो इसको भी हमें ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर जस्ट आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने का मतलब होता है कि हम अपने फॉर्मूला में एडिटिंग करना चाहते हैं, और जैसे ही फॉर्मूला आपको दिखाई दे फिर से आपको सिलेक्शन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो B5 तक है और हमें यहाँ पर करना है B6। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करा, हम फिर से प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्मूले में हमने जैसे ही एडिटिंग करी तो एरे फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता है। अब बात करते हैं कि हम डिलीट कैसे करें। डिलीट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर एरे फार्मूला डिलीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। आप सिलेक्शन कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और फॉर्मूले को हटाकर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये है तरीका एरे फार्मूले को डिलीट करने का। तो आपने देखा किस तरीके से एरे फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसको मॉडिफाई करते हैं और किस तरीके से उसको डिलीट करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपका पेपर मोड इंग्लिश में है तो आप फिर इंग्लिश में लिखिएगा, अदरवाइज़ उसको हिंदी में आपने चूज़ कर रखा है मीडियम, तो हिंदी में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन, रैंड और रैंड बिटवीन। तो प्रैक्टिकली हम इससे अच्छा सीखेंगे। जैसे कि रैंडम है तो वो 0 से 1 के बीच ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ एक्सेल में एक फार्मूला लगाया और जैसे ही एंटर करा तो उसने कोई ऑटोमेटिकली वैल्यू ले ली 0.95। तो वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है जो 0 और 1 से बीच में होगी। इससे ना ज़्यादा ऊपर हो सकती है 1 से, ना 0 से वो कम हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। एक होता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का मतलब है कि जो भी आप पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन देंगे
उसके बीच का वो कोई भी रैंडम डाटा उठा लेगा। तो 12 हमने टॉप दिया था यहाँ पर, और बॉटम दिया था सॉरी, और टॉप दिया था 40, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू उठा ली। और जैसे ही फॉर्मूले हम बार बार लिखेंगे तो वो सारे फार्मूला जो भी रैंडम या रैंडम बिटवीन से लगे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। जैसे कि ऊपर वैल्यू कुछ और आ रही थी, तो रैंडम लगाने से बार बार वो वैल्यू चेंज होगी। तो ये था हमारा रैंड और रैंड बिटवीन। पेपर में आ जाता है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस दीजिए। नेक्स्ट होता है राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो राउंड से हम समझते हैं कि हम एग्जैक्ट राउंड करना चाहते हैं। लाइक हमने यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई करा और यहाँ पर हमने दिया 12.333, जस्ट कॉमे के बाद हमने 2 डिजिट्स यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो वो उसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को यहाँ पर शो करा देगा। इसी तरीके से हम एक बार फिर से फार्मूला लगाते हैं 12.33, और यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू डिजिट अभी 0 रखते हैं। तो उसने सिर्फ उसकी बेस वैल्यू को रखा। बेस वैल्यू इसलिए रखा क्योंकि हमने राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करा। अगर इसकी जगह हम राउंड अप फार्मूला यूज़ करते और यहाँ पर 0 अप्लाई करते, तो राउंड अप में क्या हो रहा है, वो उससे नेक्स्ट वैल्यू ले रहा है। तो राउंड अप से वो नेक्स्ट वैल्यू ले लेता है, राउंड डाउन और राउंड से वो बेस वैल्यू रखता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम राउंड अप का। यहाँ पर हमने दिया 12.36 और कोमे के बाद हमने यहाँ पर नंबर 1 दे दिया। इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट्स यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि होना चाहिए 12.4, बिकॉज जो सेकंड प्लेस है डेसिमल के बाद वो मोर देन 5 है। तो यहाँ पर आ जाता है 12.4। लेकिन यही फ़र्क हम अगर राउंड डाउन में देखें तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड डाउन फार्मूला लगा हुआ है। तो वो 12.4 की जगह 12.3 ही रखेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस यहाँ एक्सेल में प्रैक्टिकली कर सकते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप फार्मूला यहाँ से पढ़कर उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिफाइन लिंकर, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम अगर आता है डिस्क्रिप्शन में तो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं कि मल्टीपल सोर्स फाइल को हमारा कंप्यूटर पढ़ता है और लिंकर के द्वारा ही उसको ऑब्जेक्ट फाइल लेने के बाद एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू हम आसानी से समझ जाएंगे कि अलग अलग तरीके से हमारे पास फाइलें आ रही हैं और लिंकर क्या कर रहा है, उन फाइलों को कलेक्ट कर रहा है और अंडरस्टूड बना रहा है यूज़र्स के लिए और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लिंकर से यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वो मोर देन 1 ऑब्जेक्ट लेता है, जनरेट करता है, कंपाइल करता है, कंबाइन करता है और उनको यूज़र्स के थ्रू एग्जीक्यूट करने के लिए कंफर्टेबल करता है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एग्ज़ाम में छोटे डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।